हेलो व्यूअर्स, आप सबको पता है कि हमारा थ्योरी का सीरीज़ चल रहा था। हमने बहुत सारे चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं और आज का जो चैप्टर है वो है सोल्डरिंग। इस चैप्टर में हम टोटल 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन डिस्कशन में ही हम लोग पूरे चैप्टर के बारे में भी जान लेंगे कि सोल्डरिंग क्या होती है, कैसे किया जाता है, उसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है, वो सारी जानकारी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल ITI इन्फोटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जितनी भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, आपके जॉब वैकेंसी के बारे में जानकारी है या आपके करियर से संबंधित जितनी भी जानकारी है, सारी आपको मिल जाएगी ITI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल पे। तो आइए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि सोल्डरिंग क्या होती है। तो सोल्डरिंग में क्या होता है कि जब हम लोग दो समान धातु या दो भिन्न धातुओं को जोड़ते हैं ऊष्मा प्रक्रिया द्वारा किसी तीसरी धातु की सहायता से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोल्डरिंग कहते हैं। ये तो हो गया इसका डेफिनेशन, लेकिन इसको अच्छे से आप कह समझ सकते हैं, मैं बताती हूँ। आप सभी ने रेडियो देखा होगा या कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तो जरूर देखा होगा। मोबाइल फ़ोन है, रेडियो है, म्यूजिक सिस्टम है, सब देखा होगा। उसमें आप देखते होंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट जुड़े रहते हैं एक बोर्ड के साथ। तो उन कंपोनेंट को जो हम लोग जोड़ते हैं उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सोल्डरिंग। उसमें क्या होता है कि जिस धातु का बना रहता है वो कंपोनेंट, ठीक है, वो समान धातु हो सकता है या अलग अलग धातु हो सकता है जिसमें हम लोग जोड़ रहे हैं, उसको हम लोग किसी तीसरी धातु की सहायता से ऊष्मा दे करके, हीट दे करके उसको जोड़ते हैं उस बेस के साथ। उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोल्डरिंग कहते हैं। सोल्डरिंग करने में हम लोगों को मेन क्या क्या चाहिए होता है, एक सोल्डरिंग आयरन चाहिए होता है जिसके सहायता से हम लोग जोड़ेंगे। एक होता है सोल्डर, मतलब जो तीसरा धातु हो गया, उसके साथ एक चाहिए फ्लक्स। अगर सोल्डरिंग करते करते कभी क्या होता है, सोल्डरिंग आयरन के टिप पे कुछ गंदगी जमा हो जाती है, उसको साफ करने के लिए हमें फ्लक्स की आवश्यकता होती है। तो यही है सोल्डरिंग चैप्टर का मेन पार्ट। आइए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते करते और भी बहुत सारी जानकारी इससे प्राप्त कर लेंगे। तो जैसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि मोटे तारों व केबलों में जोड़ लगाने के लिए निम्न में से किस प्रकार का सोल्डर अधिक उपयुक्त होता है। तो जहाँ पे मोटा तार होगा तो हम लोग को ये ध्यान रखना चाहिए कि सोल्डरिंग का जो सोल्डर का गलनांक होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जिस धातु को हम लोग जोड़ रहे हैं उसके गलनांक से कम होना चाहिए। और क्योंकि यहाँ मोटा तार है तो हम लोग को अगर सॉफ्ट सोल्डर जोड़ेंगे तो क्या होगा, हल्का सा भी तार खिंचाएगा तो वो टूट जाएगा। तो मोटे तार को जोड़ने के लिए हम लोग हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे, कठोर सोल्डर का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, कठोर सोल्डर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड जिसे PCB भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पर छोटे कंपोनेंट्स को सोल्डर करने के लिए कौन सी सोल्डरिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। PCB आप लोग देखते होंगे, जो बोर्ड जिसमें मैंने बताया अभी कि एक बोर्ड पे हम लोग सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को जोड़ते हैं, वही PCB कहलाता है, वो जो बेस होता है, ठीक है। तो उसमें क्या पूछा है कि PCB पर छोटे कंपोनेंट्स को सोल्डर करने के लिए कौन सी सोल्डरिंग प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तापमान नियंत्रित आयरन से सोल्डर करना। हम लोग ध्यान रखते हैं हमेशा तापमान का, ताकि वो अच्छे से जुड़े उस PCB पे और PCB गल ना जाए। मतलब टेम्परेचर ऐसा ही रखना है कि PCB भी ठीक रहे और उसमें अच्छे से जो कंपोनेंट है वो जुड़ जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का क्वेश्चन आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सोल्डरिंग प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाले सोल्डर में टीन तथा लेड का अनुपात क्या होता है। तो हम बात करते हैं जो सोल्डरिंग अभी मैंने बताया उसमें 3 पार्ट होते हैं, क्या क्या, सोल्डरिंग आयरन, सोल्डर और क्या होता है, फ्लक्स होता है। तो जो सोल्डर होता है वो 2 प्रकार के होते हैं, नरम सोल्डर और हार्ड सोल्डर, सॉफ्ट सोल्डर, हार्ड सोल्डर। और जो सबसे अधिक जो बनाते हैं हम लोग सोल्डर, वो किससे बनाते हैं, टीन और सीसा को मिक्स करके। और जो मैक्सिमम जगह जिसका यूज़ होता है वहाँ पे क्या उसका परसेंटेज होना चाहिए, सोल्डर का 63% होना चाहिए उसमें टीन और 37% उसमें होना चाहिए लेड। इसका हम लोग सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं। याद रखिए क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि इलेक्ट्रीशियन खासकर पूछा है कि इलेक्ट्रीशियन सोल्डर में जो है सोल्डर का जो है लेड और टीन का अनुपात क्या होता है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा, 63% और 37%, 63% टीन, 37% लेड। एक बात मैं आपको यहाँ पे और बता दूं कि जितना ज़्यादा टीन का क्वांटिटी होगा उतना ही ये सोल्डर क्या होगा, सॉफ्ट होगा, और जितना ही क्वांटिटी बढ़ेगा लेड का ये उतना ही कठोर होता जाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, नर्म सोल्डरिंग प्रायः की जाती है। तो जो नर्म सोल्डरिंग होगा मतलब क्या, सॉफ्ट सोल्डरिंग होगा, वहाँ तापमान क्या चाहिए, कम चाहिए होगा। तो क्या होना चाहिए वहाँ पे 450 डिग्री सेंटीग्रेड से हमेशा कम होना चाहिए। तो जहाँ भी हम लोग नर्म सोल्डरिंग करेंगे, सॉफ्ट सोल्डरिंग करेंगे, तापमान का ध्यान रखेंगे कि तापमान 450 डिग्री से हमेशा कम होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, बोला है इसमें सोल्डरिंग प्रक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले जोड़ में क्या विशेषता होनी चाहिए। मतलब हम लोग सोल्डरिंग करके क्या करते हैं, जोड़ते हैं ना 2 समान धातु या अलग धातु को,
तो इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि शुष्क जोड़ ना हो, ताकि शुष्क जोड़ का तो क्या होगा, टूट जाएगा। जोड़ पर अतिरिक्त सोल्डर ना हो, जोड़ चमकदार एवं भरा हुआ हो, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि जोड़ क्या होगा, शुष्क टूट जाएगा। अतिरिक्त सोल्डर होगा तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। चमकदार एवं भरा हुआ होगा तो अच्छे से मतलब कंपोनेंट जुड़ा है बेस के साथ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर का, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। पूछा है इलेक्ट्रीशियन के उपयोग में आने वाले सोल्डरिंग फ्लक्स में कौन सा रसायन उपयोग किया जाता है। मैंने अभी जस्ट कहा भी था कि 3 पार्ट होते हैं। तो फ्लक्स क्या होता है कि अगर सोल्डरिंग आयरन के टिप पे कुछ पदार्थ जमा हो जाता है तो साफ करने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेजिन का। इलेक्ट्रीशियन जब हम लोग उपयोग करते हैं सोल्डरिंग का, तो वहाँ कौन सा उपयोग करते हैं फ्लक्स के रूप में, रेजिन का उपयोग करते हैं। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। तो पूछा है सोल्डरिंग आयरन का एलिमेंट किस धातु का बनाया जाता है। तो सोल्डरिंग आयरन जो है वो किसका बनाया जाता है एलिमेंट, वो पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइक्रोम। आप देखते होंगे सोल्डरिंग आयरन में जो आगे लोहा का टिप होता है, जो लोहा का बना होता है, वो किससे बना होता है, नाइक्रोम से बना होता है। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि नाइक्रोम जो है वो काफ़ी हीट रेसिस्टेंट होता है, वो बहुत ज़्यादा तापमान सह सकता है, इसलिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। बाकी धातु का क्या होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कम होता है, तो ये गलना शुरू हो जाएगा। लेकिन नाइक्रोम का बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसलिए एलिमेंट हम लोग किसका बनाते हैं, नाइक्रोम का बनाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। जोड़ पर बढ़ाने के लिए सोल्डरिंग की जाती है। तो जोड़ पर बढ़ाने के लिए कौन सा सोल्डरिंग करते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा, चालकता, है ना। जोड़ पर बढ़ाने के लिए सोल्डरिंग की जाती है, किस लिए, चालकता के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्पेल्टर का गलनांक सिल्वर सोल्डर से ज़्यादा होता है। स्पेल्टर का प्रयोग प्लम्बर एवं शीट मेटल व्यवसाय में ब्रिजिंग करने के लिए किया जाता है। तो इसमें 2 कथन दिए हुए हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही कथन सही हैं। स्पेल्टर का गलनांक जो है वो सिल्वर सोल्डर बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि सिल्वर सोल्डर का गलनांक कम होता है। सिल्वर क्या धातु है और उसका गलनांक काफ़ी कम होगा। इसका उपयोग जो है हम लोग किसमें करते हैं, जब भी हम लोग इलेक्ट्रीशियन सोल्डर करते हैं, खासकर जो ज्वेलरी होती है, ज्वेलरी वगैरह में सोल्डरिंग के लिए सिल्वर सोल्डर का इस्तेमाल किया जाता है। और स्पेल्टर सोल्डर का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे बड़ा बड़ा सीट मेटल वगैरह का प्रयोग करते हैं वहाँ पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कथन 1 और 2 दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पूछा है एल्युमिनियम की वस्तुओं को जोड़ने के लिए निम्न धातुओं का मिश्रण कितना प्रतिशत होगा जिसका सोल्डर प्रयुक्त किया जाएगा। तो इसमें जो है मिलान करना है, ए को इधर दिया हुआ है 1 2 3 4, इससे मिलान करना है। ऑप्शन क्या क्या है, टीन, जस्ता, एल्युमिनियम और फॉस्फोटीन, और प्रतिशत दिया हुआ यहाँ पे 25, 72 और 3%। दोनों को मिलान करना है कि एल्युमिनियम की वस्तु को जोड़ने के लिए कितना कितना परसेंटेज का हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टीन का हम लोग सबसे अधिक इस्तेमाल करते हैं 70%, ठीक है। उसके बाद जस्ता का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो कितना करते हैं, 25%। उसके बाद एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं 3% और फॉस्फोटीन का प्रयोग करते हैं 2%, क्योंकि एल्युमिनियम में तो टीन का क्वांटिटी सबसे अधिक होता है। फिर जस्ता होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का मिला लेते हैं, ए हो जाएगा। तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आइए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को कि क्या पूछा गया है। पूछा है विद्युत सोल्डरिंग में प्रयुक्त होने वाले सोल्डर वायर का गलनांक कितना होता है। जब हम लोग इलेक्ट्रीशियन सोल्डरिंग करते हैं, ठीक है, तो पूछा है कि इसमें सोल्डर वायर का जो गलनांक हो, जिसमें हम लोग सोल्डरिंग करेंगे उसका गलनांक कितना होता चाहिए। तो उसका गलनांक 200 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है हम लोग तापमान कितना रखते हैं, 450 डिग्री से कम। तो सोल्डर का जो तापमान है वो हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि धातु के गलने से पहले सोल्डर गल जाए, ठीक है। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। उस रसायन का नाम बताइए जिसका उपयोग सोल्डरिंग फ्लक्स के रूप में इलेक्ट्रीशियन सोल्डर के लिए किया जाता है। तो किसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं यहाँ पे, सोल्डरिंग फ्लक्स का करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सोल्डरिंग फ्लक्स। इसका में नाम क्या होता है, रेजिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। कोई पदार्थ जिसका उपयोग सोल्डरिंग प्रक्रिया के दौरान चालक की सतह पर ऑक्साइड को घुलाने के लिए होता है, डैश कहलाता है। जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सोल्डरिंग फ्लक्स कहते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया कि सोल्डरिंग करते वक्त क्या होता है, जब बहुत टाइम सोल्डरिंग करने लगते हैं तो सोल्डरिंग आयरन के टिप के ऊपर कुछ पदार्थ जमा हो जाता है। अगर फिर उसे सोल्डरिंग करेंगे तो क्या होगा, सोल्डरिंग अच्छे से नहीं हो पाता है, तो उसे समय समय पर साफ करना होता है। और साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सोल्डरिंग फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। पूछा गया है स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग हेतु कौन सा फ्लक्स प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए है हाइड्रोक्लोराइड, ऑप्शन बी है जिंक क्लोराइड, ऑप्शन सी है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। जितने भी एसिड है यहाँ पे आप देख रहे हैं, तीनों का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फ्लक्स से संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। फ्लक्स जोड़ी जाने वाली धातु तक में ऑक्सीकरण को बढ़ाता है। फ्लक्स सोल्डर को शीघ्र पिघलने में सहायता करता है। ठीक है, जिसमें हम लोग को जानना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ कथन 2 जो है वो क्या है, सत्य है, क्योंकि फ्लक्स क्या करता है, सोल्डर को शीघ्र पिघलने में सहायता प्रदान करता है लेकिन ऑक्सीकरण को नहीं बढ़ाता। तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कथन 2 सत्य है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, पूछा गया है कि समान पोर्टलेट्स व सोल्डर की सहायता से समान केबल जोड़ने वाले द्वारा समान केबल जोड़ों के 4 नंबरों को किसी संगठन में जोड़ा गया है। ऐसा पाया जाता है कि चौथे जोड़ की गुणवत्ता ठीक नहीं है, इसका कारण हो सकता है। तो क्या होता है कि बोला गया कि कोई समान पोर्टलेट सोल्डर के साथ समान केबल को जोड़ा गया है, इसमें केबल में 4 नंबरों को किसी संगठन से जोड़ा गया। ठीक है, इसमें क्या है कि चौथे जोड़ की गुणवत्ता ठीक है, इसका कारण क्या हो सकता है कि बार बार गर्म करने से सोल्डर से टिन गायब हो जाता है। ठीक है, तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें जो डायग्राम बना हुआ है, पात्र है, फिर पात्र है, ऊपर कलछी है और कुछ रखा गया सोल्डरिंग के लिए। ठीक है, पूछा गया कि निम्न चित्र में कौन सी सोल्डरिंग विधि प्रदर्शित की गई है। ठीक है, तो ये जो विधि है इसका नाम क्या है, सोल्डरिंग पात्र तथा कलछी विधि। ठीक है, इसका आंसर क्या है, 17 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सोल्डरिंग का एक्चुअली बहुत सारा विधि होता है। ब्लो लैंप विधि, जिसमें ब्लो लैंप का इस्तेमाल करते हैं और ब्लो लैंप से जो सोल्डरिंग करते हैं, सोल्डर को गलाते हैं। एक होता है सोल्डरिंग आयरन विधि, जो आयरन के साथ हम लोग सोल्डरिंग करते हैं। एक होता है स्वीटिंग विधि, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सिल्ले टाइप का इस्तेमाल करते हैं सोल्डरिंग में। और ये जो है जहाँ पे कलछी है और एक पात्र रखा हुआ है, विधि को हम क्या करते हैं, सोल्डरिंग पात्र तथा कलछी विधि। अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, बहुत पहले इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 सोल्डरिंग आयरन का बिट डैश का बना होता है। तो जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसका जो टिप होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सोल्डरिंग बिट कहते हैं। और उसको जो है हम लोग किससे बनाते हैं, तांबे से बनाते हैं, कि उसमें जंग ना लगे, क्योंकि अगर लोहा वगैरह का बनाएंगे तो क्या उसमें जंग लगने की संभावना ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, तांबे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 टीनिंग सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, दिया हुआ है, इसमें एक डायग्राम दिया हुआ है, उपरोक्त चित्र में एक्स किसे संकेत दे रहा है। ठीक है, मतलब डायग्राम बना हुआ है, पूछा गया कि जो एक्स वाला पार्ट है वो कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टीनिंग सोल्डरिंग आयरन। ये सोल्डरिंग आयरन है। ठीक है, ये मूल धातु है, जो मैंने ये कहा भी था कि इसको इस तरह से सोल्डरिंग आयरन के साथ से पात्र को लगातार रूप से सोल्डरिंग किया जाता है। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स किसे प्रदर्शित करता है, टीनिंग सोल्डरिंग आयरन को। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, पूछा गया सोल्डरिंग द्वारा बनाया गया जोड़ होता है ब्रेस्ड जोड़ से कमजोर, ब्रेस्ड जोड़ शक्तिशाली, अधिक ताप सहन करने वाला, अधिक भार सहन करने वाला। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, जो ब्रेस्ड जोड़ होता है वो जनरली हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है जहाँ सीट मजल वगैरह को जोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये ब्रेस्ड जोड़ से कमजोर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेस्ड जोड़ से कमजोर। ठीक है, तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये था आपका सोल्डरिंग चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है। इससे बाहर और कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, बहुत पूछने का भी होगा तो ये पूछ सकता है, थोड़ा घुमा देगा कि सॉफ्ट सोल्डर क्या है, हार्ड सोल्डर क्या है, कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको इस पूरे वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। सोल्डरिंग चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।